प्रेरितों काम 16 अध्याय वचन 25 से 31। सब लोग वहाँ पर आ जाइए, आपके पास बाइबल है, आप बाइबल को खोल सकते हैं और वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। प्रेरितों काम 16 अध्याय वचन 25 से 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब यह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है इस समय, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमें सिखाएं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर तेरा वचन जो हमारे लिए परमेश्वर वो जीवित कलाम है, जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह हम सब आपको समझ सके, आपको जान सके प्रभु, और आपके नाम पर विश्वास कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल मन को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर तेरे वचन के साथ हम चल सकें। प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवन को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। और प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक साथ में कहो हालेलुया। क्या आप लोग आवाज नहीं आ रहा है ना? अंदर आवाज आ रहा है? कोई है अभी भी कोई चीजें किसी के पास है बाकी है? आज का जो संदेश हमारे लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदेश जब आप सुनते हो, आपके लिए और आपके जीवन के लिए बहुमूल्य है। जिस क्षण, जिस समय आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन हम सब परमेश्वर के पास जो स्वर्ग में है, परमेश्वर वहाँ हम सब इकट्ठा होंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो ये संदेश जो हमने इस वचन को जो सुना ना, मेन शुरुआत है ना, उद्धार क्या है ना। आज का शीर्षक जो है, मेरा जो टाइटल है संदेश का, उद्धार क्यों जरूरी है, इंसान के लिए उद्धार क्यों जरूरी है ना। मनुष्य के लिए, इंसान के लिए ये उद्धार क्यों जरूरी है। उद्धार का मतलब क्या है ना? उद्धार का मतलब है कि ना हमें और आपको ना छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, और हमारे आपके लिए सुरक्षा। ये और एक शब्द है ना, उद्धार के साथ साथ में मोक्ष के बारे में ना। मोक्ष का मतलब क्या है ना, कि वो हमें अपनी सुरक्षा में, हमें अनंत काल का जीवन, जो मोक्ष का मतलब है ना, वो अनंत काल का जीवन जो शांति देने वाला परमेश्वर वो मोक्ष देता है। मोक्ष का मतलब है कि अनंत काल का जीवन जो हमें और आपको मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा ना? विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास है ना? विश्वास के द्वारा ना। यहाँ पर उद्धार हमारे लिए क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने वचन को सुना, यहाँ पर पौलुस और सिलास, पहले कहानी को ध्यान से सुनिए ना। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? यहाँ पर जेल में ना आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जेल में क्यों, कैसे पहुंचे वहां पर? क्योंकि वहां पर ये लोग क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे। और सुसमाचार सुनाने के द्वारा लोगों ने क्या किया ना, उनको बंदी बनाकर ना उस जेल में रखा। और जेल में ये दोनों, पौलुस और कौन था? ना, सब एक साथ में कहो, पौलुस और ना, पौलुस और सिलास जो मिलकर क्या कर रहे हैं ना, स्तुति आराधना कर रहे हैं। और स्तुति आराधना करते करते उनका जो दीवारें थी ना, जेल की दीवारें थी, वो क्या हो गई ना, तड़क गई, टूट कर गिर गई। और जो सिपाही था, वो सिपाही ने देखा कि कैदी जो थे वो क्या हो गए, सबके सब भाग गए।
अब उसका जीवन क्या था, उसको पता है कि कैदी भाग गए और जो हमारा जो राजा है वो मुझे मार देगा। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी तलवार को खींचा और अपने आप को उसने मारने के लिए गया। वैसे ही पौलुस ने कहा कि अपने आप को क्या कर, घात मत कर, हम सब यहाँ पर हैं। और उसी समय पौलुस और सिलास की उनको उनके ऊपर जाकर दंडवत हुआ और उनसे सवाल पूछा। सैनिक ने सवाल पूछा कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर ना, सैनिक ने उन्हें सवाल पूछा कि हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। तब पौलुस ने कहा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया ना। एक इंसान को विश्वास के द्वारा ना उसका उद्धार बहुत जरूरी है। अगर उद्धार इंसान का नहीं हुआ तो उसका जीवन में ना खाली है, ना उसका जीवन खोया हुआ है, भटका हुआ है। एक उद्धार लोगों के जीवन के लिए क्या है ना, लोगों का जीवन उद्धार के द्वारा बदलता है। और उद्धार पाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है ना, तीर्थ यात्राओं पे जाना है ना, बहुत सारी चीजों को करना उद्धार पाने के लिए है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए उपाय करते हैं, पर हमारे लिए उद्धार का मतलब क्या है ना, उद्धार का मतलब है पापों से छुटकारा और मुक्ति। जो पापों से हमें क्या मिला, क्षमा मिला है ना, पाप से क्षमा मिला। और अनंत काल का ये क्या है हमारे लिए रास्ता है, अनंत काल का हमारे लिए क्या है, ये मार्ग है कि उद्धार इंसान के लिए जरूरी है। मोक्ष पाना मनुष्य के लिए जरूरी है। इसीलिए मैंने ये विचार कर रहा था कि उद्धार क्यों जरूरी है लोगों के लिए, क्यों उद्धार का जरूरी है। क्योंकि इंसान क्या है ना, पापी है। और पाप का सजा क्या है इंसान के लिए, मौत है। और मौत क्या किया, परमेश्वर से लोगों को अलग कर दिया। और परमेश्वर ने हमारे लिए वो अनुग्रह किया ना। वो अनुग्रह क्या है, रोमियो का 3:23 में कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है ना। हर एक इंसान मनुष्य जो क्या है, पापी है और परमेश्वर से क्या है, वो ना दूर हो गया, अलग हो गया। और इसीलिए क्या है ना, वो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के मतलब क्या है ना, परमेश्वर का क्षमा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिला। और वो जीवन हमें और आपके लिए क्यों जरूरी है ना। पहला तीमुथियुस का 2:4 में क्या कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाए, हाँ जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने ना पहला तीमुथियुस का 2:4 लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले ना। एक इंसान को क्या जरूरत है ना, परमेश्वर की सच्चाई को जानना। क्या कहता है ना, अगर 3 से पढ़ोगे, कहता है यह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। परंतु जो 4 में कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। कौन चाहता है ना, परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान का क्या हो, उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति क्या हो, पहचानता हो। अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे और उसको पहचानेंगे नहीं तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे, कैसे हम यीशु मसीह के जो बलिदान के विषय में जो हम सुनते हैं उसको कैसे हम पहचानेंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही कामों के हेतु यीशु मसीह क्या हुआ, कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से क्या हुआ, चंगे हुए। ये उद्धार का मार्ग है ना, यीशु मसीह का मार्ग जो है उद्धार का, जो हमारे लिए क्या है, ये रास्ता है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या कहा कि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया वह नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। और उद्धार के लिए ना हमारे आपके लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने वो मेल मिलाप रखा और विश्वास से हमने और आपने उद्धार को पाया। आज हम इस संसार में खोए हुए, भटके हुए, अनजान थे, हमें पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, सच्चाई क्या है। हमारी की सच्चाई क्या है ना, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है, जो हमारे आपके लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और उद्धार पापों से क्या किया, हमें छुटकारा दिलाया। और मनुष्य के लिए चाहे ना कोई भी हो ना, मनुष्य के लिए उद्धार क्या है, पापों से छुटकारा है। और मनुष्य के लिए चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ना धनवान हो, चाहे गरीब हो, हर एक मानव जाति के लिए ना उद्धार का उसे आवश्यकता है। चाहे धीरू भाई अंबानी जैसा क्यों ना हो, बहुत
धन लोगों के पास क्यों ना हो, पर उसके पास उद्धार नहीं है ना, उसके पास जीवन नहीं है। और जीवन यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास वो जीवन है जो बहुतायत का जीवन मैं तुम्हारे लिए ना वो देने के लिए इस दुनिया में आया। और इसीलिए ना बहुत सारे लोगों के पास जो ज्ञानी होंगे ना, पैसे वाले होंगे, हर एक लोगों के लिए उद्धार का जरूरत है। और यह उद्धार अगर लोगों के पास नहीं है, उनका जीवन खाली है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में क्या कहा यीशु ने, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना यीशु के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ये क्या है ना, यीशु मसीह का क्या है, रास्ता, यीशु मसीह का जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र जो वचन को आप पढ़ते हो, जो सुनते हो, ये हमारे आपके लिए क्या है, इसको उसका वचन ही हमारे लिए देहधारी हुआ, हमारे आपके बीच में प्रकट हुआ। आज हमारे आपके पास ये वचन आया ताकि हम उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जान रहे हैं। और कई गवाहियों को हम सुनते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं लोगों के जीवन को। यीशु मसीह लोगों के जीवन में जो उद्धार लेकर आता है, उसके जीवन को बदलता है। और वो क्या है ना, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास ना नया जीवन है। यीशु ने कहा ना, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता ना। यीशु का शब्द है, यीशु मसीह ही हमारे लिए रास्ता है, हमारे लिए वो रास्ता बनाया। भजन संहिता 119 105 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए वो दीपक है और हमारे मार्गों के लिए है बना वो उजाला बना ना। जिस रास्ते में हमें चलना है, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, उस रास्ते पे लेके चलता है। क्योंकि यीशु के नाम पर हमने क्या पाया, उद्धार पाया। और उद्धार लोगों के लिए क्या है ना, वो रास्ता है, परमेश्वर के पास जाने का वो रास्ता है। और हम लोग देखते हैं कि दाऊद के जीवन से देखते हैं ना, दाऊद ने क्या किया ना। दाऊद कौन था, दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति। परमेश्वर ने खुद कहा कि दाऊद वो व्यक्ति है जो मेरे हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति। मगर दाऊद भी जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला भी, वो भी पाप में गिरा, व्यभिचार में। याद है किससे व्यभिचार किया उसने, हाँ क्या नाम है उस स्त्री का, बत्सिबा ना। मगर जब उसने पाप किया और उसे पता चला कि मैंने गुनाह किया है, मगर उसने भजन संहिता ना 51 अध्याय 1 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, भजन संहिता 51 भजन संहिता 51 में उसने क्या अंगीकार किया अपने लिए। मिल गया आप लोग को, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ 1 से 9 तक, सॉरी 9 से पढ़ो, 9 से पढ़ो। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले ना, क्या कहता है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर, फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। ना दाऊद कहता है कि मेरे पापों को क्या करो ना, मेरे मुख से फेर ले, और मेरे अधर्मों को, मेरे कामों को क्या करो ना, मिटा डाल। हाँ, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, क्या कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर, उत्पन्न कर। ना दाऊद अपने जीवन में जो पाप किया वो अंगीकार कर रहा है, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मान रहा है। और आगे क्या कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, हाँ और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ना क्या है ना, जब पाप करता है तो परमेश्वर से क्या हो जाता है इंसान, है ना, परमेश्वर से दूर हो जाता है। और वहां पर क्या कहता है कि मुझे मेरे सामने से क्या कर, मुझे निकाल मत दे। और कहता है कि जो पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत होने दे। और 12 में कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हाँ। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ना क्या कहता है, मुझे फिर से उद्धार का जो हर्ष है मुझे फिर से दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं, परमेश्वर की महिमा कर पाऊं, परमेश्वर की बड़ाई कर पाऊं। हाँ, तब अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया ना, कहता है कि मैं अपने अपराधियों को तेरे मार्ग को क्या करूंगा, दिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर क्या होंगे, फिरेंगे। ना दाऊद अपने जीवन में कहता है कि मुझे वो उद्धार का आनंद जो मैंने खो दिया पाप के द्वारा, गलतियों के द्वारा, मुझे वापस मुझे दे, ताकि मेरे अंदर वो शुद्ध मन उत्पन्न हो सके और मैं अपने जीवन को नए सिरे से क्या करूं, चला सकूं। हालेलुया।
हमारा आपका विश्वास न इस प्रकार हो कि अपने आप को अंगीकार करें, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को दे दो, ताकि परमेश्वर आपको नया बनाए। याद है आपको यूहन्ना का 3 अध्याय में मलकी, क्या नाम है उनका, 3 अध्याय में क्या नाम है उनका, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा, मुझे नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने क्या कहा, क्या कहा, फिर से ना तुझे एक नया जन्म लेना पड़ेगा। और वहां पर वो फिर से जन्म लेने के लिए वो सोच रहा है मैं कैसे जन्म लूं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो माँ के पेट में वापस कैसे जाऊं। और एक ही चीज है ना, विश्वास जब आप करते हो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है और वो आपको क्या करता है, नया बनाता है। और परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। क्या हम बनना चाहते हैं? क्या हम हमारा जीवन बदलना चाहते हैं? क्या उद्धार पाना चाहते हैं? उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह लोगों के पास आया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। याद है यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, जक्कई के घर में आकर कहाँ पर मुलाकात हुआ उसका? उस पेड़ पर, गुलर के पेड़ पर यीशु मसीह वहां से जा रहे थे रास्ते में से, और वहां पर जक्कई जब मिला तो क्या कहा? यीशु ने आवाज दिया ना, जक्कई झट से क्या कर, उतर आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और ये जक्कई का जीवन देखो वहां पर बदल गया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा उसके घर में? उसने जक्कई चुंगी लेने वाला जो दूसरे का ना लिया हुआ है, और उसका जीवन कैसे बदल गया है ना, यीशु मसीह से मुलाकात होने के द्वारा। आप ध्यान दो वहां पर ना, उस कहानी में ना, जक्कई के जीवन को बातों को ध्यान दो कि जक्कई लोगों से बहुत सारा धन लूटा हुआ है, उसका जीवन है ना बहुत अच्छा है, और यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया उसे नया बना दिया। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? आज इस घर में क्या हुआ? उद्धार आया। हालेलुया। है ना, वो उद्धार लोगों के जीवन में जब आता है तो लोगों के अंदर वो दिखाई देता है, उनके चाल चलन के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा, उनकी बोली भाषा के द्वारा, है ना, उनका जीवन दिखाई देता है। और उद्धार पाने हुए लोग परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर उनको क्या करता है? नया बनाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि यह लूका का 19:10 में, तब यीशु ने उनसे कहा आज इस घर में क्या हो गया ना, उद्धार आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्या करने आया है? इंसान इस दुनिया में ना खोया हुआ है, भटका हुआ है, अनजान है, उसे ना समझ है। पर एक ही चीज है, अगर उद्धार आपने पाया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं देगा, पवित्र शास्त्र गारंटी देता है ना, आपको कभी वो नहीं छोड़ेगा। अगर आपने उसको मोक्ष के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है ना वो हमेशा बना रहेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया कहो, है ना। और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपका उद्धार है ना वो कभी खोएगा नहीं। संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं, बोलते कि तुम अगर विश्वास किया है तो आपका उद्धार खो सकता है। मान मुझे बताओ, यूहन्ना 1:12 में यीशु ने कहा कि तुम मेरे संतान हो, तुमको अपना बेटा मैंने कहा, तुमको अपना मैं बेटी कहा, और वो उसने अपने लहू से क्या किया? हमें खरीद लिया। और वो कैसे हम उसके उद्धार से खो सकते हैं? उसके उद्धार के द्वारा, तो अगर उसने संतान बना लिया है तो हमें कौन उसके राज्य से निकाल सकता? आपने उद्धार पाया है, वो आपके लिए एक है ना, उद्धार के लिए एक लकीर है, और जो उस पर चलना है ना, पर शैतान उस पर चलने नहीं देगा ना, वो रुकावटें लाएगा। और कि तुम विश्वास ना करो ना, विश्वास ना करो, ताकि शैतान कई ऐसी चीजें लेकर आएगा। और एक ही चीज है ना, याकूब का 4:8 कहता है कि परमेश्वर के तुम अधीन हो जाओ, तो ऐसी कई सी रुकावटें जो शैतान की ओर से होंगी, वो क्या होंगी? तुम्हारे यहाँ से ना हट जाएंगी, वो भाग जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे अंदर से क्या करेगा? वो भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान कई बार हमारे आपके विश्वास में ना उद्धार को होने नहीं देता है, अंगीकार करने नहीं देता है ना। एक विश्वास जब करता है तो उसे कैसा है ना, परमेश्वर वचन कहता है कि तुम मेरे पास आए हो तो कैसे आओ? पूरे मन से आओ,
और मैं पूरे मन से परमेश्वर के पास नहीं आ रहा हूँ, पूरा आधा मन लेकर आ रहा हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम को तो पुकारते हो, हे प्रभु कहते हो, मगर मेरे मन से तुम बहुत दूर हो। क्या हम परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के उद्धार को हम खोना चाहते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा कि खोए हूँ को मैं ढूंढने आया। तो और वो कहता है कि मैं उन्हें नाश नहीं होने दूंगा, उन्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है। ज़्यादा बड़ा आपके पास विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना है। सिर्फ एक ही चीज़ है, रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग, क्या कहता है रोमियो का 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, कैसे करे ना, प्रभु को जानकर मन से क्या करे, विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया ना, और तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। निश्चय का मतलब है गारंटी दे रहा है वो आपको कि आपको क्या करना है, मुंह से उसे अंगीकार करना और मन से क्या करना है, उसे स्वीकार करना कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। वह 10 में कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना ना। धार्मिकता के लिए क्या करना है आपको ना, विश्वास करना है और मुंह से उसे अंगीकार करना कि यीशु मसीह मेरे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज वो जीवित। हालेलुया, हालेलुया ना। स्वर्ग और नरक है ही नहीं, लोगों का विचार है ना कि हम मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, मगर इंसान का विचार है। पर हमारा आपका विचार क्या है ना, इब्रानी का 9:27 वो प्रूव करता है आपके लिए, हमारे लिए कि और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इंसान सोचता है ना कि मरने के बाद कौन देखा है, कहाँ जाएगा, पता नहीं, मगर आपका परमेश्वर यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कहता है कि एक इंसान का मरना नियुक्त है, वो मरेगा ही, मगर उसका न्याय होना ना, परमेश्वर के सामने खड़ा होना, उसे कोई बदल नहीं सकता। वहाँ पर मैं खड़ा होकर मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी पत्नी ने मुझे विश्वास करने के लिए रोक दिया, मेरे बच्चे ने रोक दिया, या मेरे पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों का। वहाँ पर हमारा आपका ना ये बातें नहीं होगा। एक ही चीज़ है ना, हमें खड़ा होकर जो न्याय के सामने खड़े होकर हमें वहाँ पर जवाब देना होगा कि आपका उद्धार करता आपके लिए क्रूस पर जान दिया, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए दुख उठाया, आपके लिए, हमारे लिए उसने उसके कपड़े को फाड़ा गया, यहाँ तक कि यीशु मसीह को ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, यहाँ तक कि उसके पेट में भाला मारा गया ताकि लोग जान सके कि यीशु जिंदा है कि मर गया। और जो भाला मारने के बाद में पानी और खून, कहने मतलब वहाँ पर कतरा कतरा यीशु ने हमारे आपके लिए बहा दिया। हमें और आपको क्या करना, उसके नाम पर विश्वास करना ना, और अपने पापों को अंगीकार करना। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें और हमारे पापों को क्या करेगा, वो क्षमा करेगा। हालेलुया। हमें क्या करना है, अपने पापों को मान लेना है और वो क्या करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और वो धर्मी है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य और सारे अधर्म, सारे पापों को कहता है कि तेरे पाप पूरब से लेकर पश्चिम की ओर मैंने फेंक दिया, मैं याद भी नहीं करता। मगर आपको एक चीज मैं बताऊं कि हमारे आपके पाप के लिए वहां पर हमें खड़ा नहीं होना है। सुन रहे हैं मेरे साथ में आप लोग? यहाँ पर है, लाइट गया, चिंता मत करो, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया कहो ना। यहाँ पर आपका परमेश्वर ना आपको विश्वास दिला रहा है कि हमारे आपके विश्वास के द्वारा हमारा ना वहाँ पर जब हम खड़े होंगे तो हमें पुरस्कार के लिए होगा। हालेलुया ना। आप इस पृथ्वी पर रहकर, हम पृथ्वी पर रहकर क्या किया ना, यीशु ने आज्ञा दिया कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। क्या हम वो कार्य कर रहे हैं? क्या यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? ये उद्धार का मार्ग लोगों को क्या दिखा रहे हैं? क्या रास्ता हम लोग बता रहे हैं? यीशु मसीह ही आपका हमारा और संसार का उद्धार करता है और वही उद्धार करता कहता है कि मैं तेरे सारे धर्म को, सारे पापों को क्षमा करता हूँ और उसे क्या करता हूँ ना, वो याद भी नहीं करता ना। और कहता है कि यीशु पाप से नफरत करता है, मैं पापियों से क्या करता हूँ, प्रेम करता है। वो हम सब ना पापी हैं,
और वो क्या करता है? हमसे प्रेम करता है। याद है यीशु मसीह क्रूस पर थे और यीशु मसीह को लोगों ने जो ताड़ना दिया, मगर यीशु ने क्या सब कहा? ये इन्हें क्या कर? क्षमा कर। ये नहीं जानते ना, यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। और क्या कर रहा है? हम पापियों के लिए ना वो क्षमा मांग रहा है पिता से। मगर पिता जब उसका पुत्र अपने पापों को अपने ऊपर लेकर जब क्रूस पर बलिदान हुआ, तब उसका पिता क्या हुआ? उससे मुंह फेर लिया। मुंह फेर लेने के बाद में ना यीशु मसीह ने कहा पिता से, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वहां पर पिता का और पुत्र का वहां पर पाप से क्या था ना, नाता नहीं है। मगर वचन कहता है ना कि परमेश्वर न पाप से नफरत करता है, मगर पापियों से क्या करता है? वो प्रेम करता है। हम पापी हैं और हमारे पापों से वो नफरत करता है। जो हम गलतियां करते हैं, वो गलतियों को क्षमा मांगने के लिए आपको हमें सिर्फ अंगीकार करना कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करे। यही हमें अंगीकार करना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे कहते सारे धर्मों को क्षमा करता है और हमें नया जीवन देता है। याद है इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया, क्या बात है ना, ताली बजा सकते हैं हम लोग। आपका नाम, वो जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है ना, उस पुस्तक में आपका नाम लिखा है। और नाम जो आपका लिखा है वो कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और यशायाह का 45:5 में ना, अंत में यशायाह का 45:5 में कहता है मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। सुन रहे क्या कहता है? कि मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, और यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हालेलुया ना, कहता है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें उस नरक से बचाने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें नया जीवन देने वाला हूँ। और पहला तीमुथियुस का 2:3-4 में कहता है कि यह हमारे उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या करना है हमें? परमेश्वर को भली भांति पहचानना, जान लेना है कि यहोवा हमारा कौन है ना, अच्छा चरवाहा ना। यीशु मसीह ही हमारे आपके लिए वो द्वार है, और जो द्वार से प्रवेश करेगा ना वो क्या पाएगा? है ना, अनंत काल का जीवन पाएगा। और भेड़ों का द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूँ ना, मैं ही तुम्हारे लिए वो रास्ता हूँ जो हमें और आपको उस स्थान पर जाना है। कि संसार में बहुत सारे रास्ता लोगों के लिए, मगर हमारे आपके लिए रास्ता एक ही है ना, जो सकरा फाटक वो है जो कहाँ जाता है ना, स्वर्ग की ओर। चौड़ा फाटक वो है जो विनाश की ओर जाता है। इंसान कहाँ जा रहा है आज की तारीख में ना? चौड़े फाटक से गुजर रहा है, और वो कहाँ जाएगा ना? चौड़े फाटक का मतलब क्या है ना? उसमें हर एक चीजें आप कर सकते हो ना, सब कुछ वहां पर मिलेगा। मगर सकरा है वो फाटक जो है ना परमेश्वर जीवन की ओर लेके जाता है, और जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और वो जीवन परमेश्वर के हाथों में है, तो हमें और आपको क्या करना है? उस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में यीशु को अपने जीवन में क्या करना है? ग्रहण करना है। जैसे पौलुस और सिलास ना जेल में रहकर ना वहां पर वो आराधना कर रहे थे। वो आराधना करते करते आराधना करने वाले लोग जो आराधना कर रहे थे ना, उस आराधना करने वाले लोगों ने क्या किया ना, उसके जीवन को देखा कि ये लोग कैसे आराधना कर रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना का 4:23-24 में कहता है कि मेरे भक्त लोग जब आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करते हैं, उनसे मैं क्या करता हूँ? प्रसन्न होता हूँ। वहां पर सूबेदार जो ना पौलुस और सिलास के जीवन को देखा, और वो आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहे थे, और तभी ना उनके जीवन को देखा। मगर पौलुस सिलास वहां से भागे नहीं, और पौलुस और सूबेदार ने कहा ना ये सब कैदी क्या हो गए? भाग गए। और उसी समय ना पौलुस ने आवाज दिया ना, अपने आप को घात मत कर, हम सब यहीं पर हैं। और उसने कहा कि हमें उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो वहां पर क्या कहा? वहां पर उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो, तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो उद्धार पाने के लिए हमें और आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना। जैसे सूबेदार ने विश्वास किया उद्धार पाने के लिए, और उसका परिवार क्या हो गया? उद्धार में आया। हालेलुया, आमीन।